जय हिंद बच्चों। आते हैं हम इस वीडियो में और देखेंगे कि जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और जानेंगे कि उसके लिए कितना टाइम मिलता है, आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो और अरेंज कर सकते हो। आपको पता है कि हमारा 18 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है और बहुत ही कम समय रहा है, सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। और 2 महीने में आपको सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना, मॉक टेस्ट भी देने और अपना लेवल इंक्रीज भी करना है। तो मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ आपके सामने और मैं बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम में किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से पैटर्न को समझ सकते हैं। देखिए, एयरफोर्स फेज 1 के एग्जाम पैटर्न्स पहले हम जानेंगे कि एक्स ग्रुप। देखिए, एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल ग्रुप और जिसे आपने फॉर्म भरते वक्त साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट किया होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो दोनों को ही सिलेक्ट करते हैं, तो एक्स ग्रुप को कहते हैं हम साइंस सब्जेक्ट और वाई को कहते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो देखिए, जो एक्स ग्रुप होता है वो टेक्निकल ग्रुप होता है। अब इसमें जानते हैं हम, आपको मेनली इसमें 3 पोर्शन दिखने वाले हैं। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा फिजिक्स और तीसरा होता है इंग्लिश। तो इसमें जितने वर्डिंग लिख रहे हैं मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप चाहे पहली बार एग्जाम दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा और फिर मैं कुछ टिप्स भी दूंगा आपको कि आप किस तरीके से उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, मैथ सबसे पहले आने वाला आपका मैथ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपने 11th और 12th में मैथ पढ़ा है, टेक्निकल मैथ, वो नॉन टेक्निकल मैथ नहीं, जो आप पुलिस या सीजीएल या एसएससी के लिए पढ़ते हो, वो वाला मैथ जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था, जेई मेंस में आता है और एडवांस में आता है और एनडीए में आता है, उस मैथ की मैं बात कर रहा हूँ। वो मैथ आपका आता है, उसमें क्या होता है कि 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और 25 क्वेश्चन मिलते हैं आपको 20 मिनट में। बस यही टाइम की एक बाउंडेशन है जहां बच्चे बहुत ज्यादा फेल होते हैं। और वो क्या है कि 20 मिनट में ना 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जहां पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं दी जाती। तो इसलिए बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करो, आप रिवीजन करो, तो एक चीज पर ज्यादा ध्यान देना, वो है टाइम, कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पा रहे हो। तो सारा खेल है मैथ में किसका, टाइम का। तो आप समझिए क्या, 25 क्वेश्चन 20 मिनट। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या है कि सेम 25 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पास और 20 मिनट में। और ये फिजिक्स कौन सी रहेगी, सेम 11th और 12th की फिजिक्स। आप बेसिक मत मानकर चलिए, थोड़ा सा हाई लेवल रहता है फिजिक्स का, जिसमें से आपके लिए 12 से 13 क्वेश्चन तो रहते हैं थियोरेटिकल, थ्योरी से, और 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं आपके न्यूमेरिकल। तो आपको न्यूमेरिकल पर भी ज्यादा फोकस करना है। तो जब हम फिजिक्स को हैंडल करते हैं या फिजिक्स को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें आप 2 चीजों पर ध्यान दोगे, एक तो कॉन्सेप्ट पर और एक न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए न्यूमेरिकलों को लेकर। तो इसमें टाइम मैनेज हो जाता है, जैसे कि 10 मिनट के आसपास या 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको थ्योरी पोर्शन करने में, और बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हो न्यूमेरिकल के लिए बचे हुए टाइम में। उसके बाद आते हैं थर्ड पोर्शन, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एसेंशियल, वो है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में फेल, सब में फेल। दूसरा, इंग्लिश में आपके पास टाइम तो बहुत है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस। और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब 12 से 13 मिनट में आप अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे कितने वीक बच्चे हो आप। क्योंकि इसमें यदि आता है तो क्वेश्चन लगाओगे, नहीं आता तो नहीं लगा पाओगे। इसमें मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ आप, इसमें टाइम की तो बाउंडेशन नहीं है, बट इसमें बाउंडेशन है लर्निंग्स की, क्योंकि वो क्या है, कम से कम 50% इसमें पोर्शन रखती है अपना। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज भी आता है और ग्रामेटिकल भी पूछी चीजें पूछी जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज रहने वाली है आपकी लर्निंग पावर। क्या है जी, लर्निंग पावर। उसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें पूरे एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25। मतलब यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, उन 4 क्वेश्चनों के गलत के दंड में आपको एक सही क्वेश्चन, आपका सही नंबर काट लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके सही नंबरों में से 0.25 नंबर कट कर ले जाएंगे। वहीं हम आते हैं किस पर, सेक्शनल कट ऑफ पर। ये वर्ड क्या है, सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ है हमारी कि जो ये पर्टिकुलर एग्जाम हो रहा है ना, एक चीज याद रखना कि जब ये एग्जाम हमारे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, सिस्टम पर ओपन होगा, तो उसमें एक टाइम पर एक ही पोर्शन ओपन होगा। जैसे कि आपने लॉगिन करा, उसके बाद मैथ पोर्शन ओपन हो गया, 20 मिनट के लिए वो मैथ का क्वेश्चन चलते रहेंगे क्वेश्चन। 20 मिनट के बाद अपने आप कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, अपने आप सिस्टम ऑफ हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोबारा जब अपनी आईडी लॉगिन करोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर फिजिक्स का ओपन होगा, और कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। आप पीछे जाकर मैथ का एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, एक चीज याद रखना। तो आपको फिर फिजिक्स का पोर्शन ओपन होगा, 20 मिनट में लेंगे 25 क्वेश्चन करने हैं। और जब 20 मिनट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, आपने आप आपका सिस्टम बंद हो जाएगा।
फिर से 1-2 मिनट लगेगी, 5 मिनट के अंदर ही अंदर आपको ऑफिसर्स जो होंगे वो दोबारा से लॉगिन कराएंगे और फिर आपका पोर्शन ओपन होगा इंग्लिश का। अच्छा, इसका रूटीन चेंज हो सकता है, इंग्लिश पहले हो सकती है, फिजिक्स बाद में, वो सिस्टम पर डिपेंड करेगा, लेकिन सबका एक साथ होगा, एक ही होगा। अगर फिजिक्स है तो सबका फिजिक्स होगा, मैथ का सेक्शन है तो सबके लिए मैथ का सेक्शन ओपन होगा। वहीं अगर हम आते हैं इंग्लिश में तो 20 मिनट के लिए इंग्लिश ओपन होगी, क्वेश्चन आते जाएंगे, आप करते जाओगे, 20 मिनट के बाद सिस्टम बंद। ठीक है, ये आपका सेक्शन माना जाता है। तो जब आपका एक सेक्शन होगा कि 25 नंबर की आपकी मैथ है, तो इसकी कट ऑफ अलग से पास करनी पड़ती है। तो वो कह देंगे जब रिजल्ट आएगा आपको कि आपको 25 में से 8 क्वेश्चन 8 नंबर लाने थे। यदि आपके 7.75 भी नंबर है और ओवरऑल बहुत ज्यादा नंबर है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है कि इनके पर्टिकुलर नंबर पे भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे। वहीं फिजिक्स की भी देख सकते हैं कि 8 से 9 रहती है और इंग्लिश की आप 10 मानकर चलिए कि 50% इंग्लिश आपको करनी ही है सही से। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक तो ओवरऑल कट ऑफ लगेगी कि 70 में से आपके ओवरऑल कितने बने। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए माना कि आपकी 25 पर कट ऑफ गई है, 25 पर कट ऑफ गई है और आपके आए हैं 40 नंबर, लेकिन आपको फिजिक्स में 8 नंबर चाहिए थे, लेकिन आपके आए 7 नंबर, तो आपको फेल माना जाएगा, इसलिए तुम्हारा एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप स्टेज 2 के लिए नहीं जा सकते। लेकिन यदि आप टोटल ओवरऑल इन सब में तो पास हो गए और इसमें नहीं हो पाए, तब भी आप फेल माने जाओगे। तो एक चीज याद रखना, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पार करनी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैथ में 25 में से 25 ले आए, फिजिक्स में 2 नंबर आए, इंग्लिश में 20 में से 18 नंबर ले आए तो हमारा पेपर निकल जाएगा, नहीं, क्लियर नहीं होगा, फेल माने जाओगे। आपको हर पोर्शन को उसके औकात के हिसाब से नंबर लाने होंगे, उतनी सेक्शनल कट ऑफ लगती है। ठीक है, और बाकी जितनी कट ऑफ लगी है अब तक, कितनी प्रीवियस रही है, क्या अंदाजा रखें, कैसे रखें, उस सब के लिए मैं आपको सजेस्ट करता जाऊंगा। आप चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो। उसके बाद चलते हैं हम वाई ग्रुप पर। वाई ग्रुप देखिए, सेकंड जो हमारा एग्जाम है वो है वाई ग्रुप का। इसमें क्या होता है कि नॉन टेक्निकल चीजें होती हैं, 2 ही पोर्शन होते हैं सिर्फ, पहला रागा, दूसरा इंग्लिश। रागा का मतलब है रीजनिंग वगैरह, मतलब जीएस वगैरह सब चीज इसमें इंक्लूड होती है और इंग्लिश का सेपरेट होता है। तो पहला सेक्शन जो ओपन होगा वो रागा का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25 मिनट में। इसमें क्या क्या होगा, इसमें सब कुछ होगा, जैसे कि इंग्लिश मैथ होगा, नॉन टेक्निकल मैथ, एलिमेंट्री मैथ जो आप एसएससी वगैरह के लिए पढ़ते हो। उसके बाद आपकी रीजनिंग रहने वाली है इसी में, जीएस इसी में रहेगी, जीके इसी में रहेगी, करंट अफेयर इसी में रहेगी। तो बाकी सारे ये सब पोर्शंस किस में रहता है, रागा में रहता है। 30 क्वेश्चंस 25 मिनट में। ठीक है, इसके बाद स्लाइड बंद हो जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर से दोबारा लॉगिन करके ओपन करोगे तो क्या ओपन होगा, इंग्लिश। और इंग्लिश में सेम रहने वाला पैटर्न जैसा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में रहा था, 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसमें भी याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितनी रहेगी, 0.25 रहने वाली है। और 0.25 का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या है, कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन बताया जाएगा, मतलब काट लिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम क्या सेक्शनल कट ऑफ। जी, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपसे बोल दिया कि 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर में से आपको क्या लाने कि 16 नंबर लाने, तो आपको 16 नंबर लाने होंगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर का पेपर है ये। अगर 50 क्वेश्चन आए तो 50 नंबर, 30 नंबर है तो 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अगर 16 बोला गया है कि 16 नंबर आपको इसको पास करने के लिए लाना होंगे और आपके आए 15 नंबर, तो आपको फेल माना जाएगा। और वहीं यदि आप 17 नंबर ले आए तो आप पास माने जाओगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की भी सेक्शन कट ऑफ लगती है 9 से 10, 8 से 10 मानकर चलिए, इस बीच में इससे ज्यादा ही नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और फिर ओवरऑल कट ऑफ भी लगती है कि आउट ऑफ 50 में से कितनी जाती है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ कि इसमें कट ऑफ ज्यादा जाती है एज कम्पेयर टू एक्स ग्रुप। तो यहाँ पर आप 35 प्लस मानकर चलिए कि कंपटीशन इतना है कि आपको 35 प्लस नंबर लाने होंगे फाइनल मेरिट में अपनी रैंक अवाने के लिए। इतनी बात आई समझ में? आई होप जो जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। क्या फेज 1 का एग्जाम कैसे होता है, 2 सेक्शन होते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। यदि दोनों फॉर्म किसी ने भरे हैं तो उसके सामने 5 ओपन होने वाले, 5 स्लाइड ओपन होंगी, 4 होंगी, वो मैं बता दूंगा आपके लिए कि इंग्लिश कॉमन होती है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए भी, तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ देखिए एक्स ग्रुप में 3 सेक्शन थे, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। क्या क्या क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 फिजिक्स के और 20 इंग्लिश के।
इसके बाद चलते हैं हम वाई ग्रुप पर। 2 ही सेक्शन थे, रागा 30 क्वेश्चन 25 मिनट, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मिनट और टोटल 50 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि आपको इंग्लिश कैसे कवर करनी है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो और कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। जैसे कि यदि आपको वोकैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वोकैब में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको पीडीएफ, नोट्स और अपडेट, जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होंगी सब मिल जाएंगी। और चैनल का नाम है हमारा इंग्लिश बाय सचिन तोमर। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। तो उसमें वोकैब का एक नया तरीका है क्या कि आपको इमेज के द्वारा वोकैब याद कराई जाती है कि एक आपको इमेज मिलेगी जहां पर इंग्लिश वर्ड होगा, उसका मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग होगा और उसे याद करने का तरीका दिया जाएगा। तो बहुत सुटेबल, बहुत अच्छे तरीके से वोकैब को आप याद कर सकते हो, क्योंकि वोकैब बहुत ज्यादा दिक्कत करती है बच्चों के लिए इस पूरी तैयारी में। और यदि आपकी वोकैब अच्छी होगी तो नंबर आगे आगे बढ़ते हैं एयरफोर्स में। इसके बाद हमारी एक सीरीज चल रही है टॉप 100 सीरीज, जिसमें क्या होगा, आपको चैप्टर वाइज टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ 40 से 50 मिनट की वीडियो रहने वाली है, जहां पर आप सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर सकते हो और उनके क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से एरर आई है। तो ये एरर वही होंगी जो आपसे पहले प्रीवियस क्वेश्चनों में आई हुई है या फिर आगे आने की एक संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सीरीज को देखोगे और बताओगे कि इनमें किस तरह का करेक्शन करना चाहिए और या फिर क्या तुम्हें अच्छा लगा, जिससे मैं इस चीज को आगे बढ़ा पाऊं। दूसरा, कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत आती है बच्चों को कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें। देखिए, हमारी कमांडो सीरीज एक सीरीज चल रही है, जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर उसके कॉन्सेप्ट प्लस उसका यूज बताया जाता है कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं और किस तरीके से एरर बनती है। तो इसमें भी एक शॉर्ट टाइम है कि 8 से 10 मिनट की वीडियो में आप क्लियर कर सकते हो अपना पर्टिकुलर टॉपिक। और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी तक वीडियो नहीं बनी होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और जो वीडियो बनी हुई है उन्हें आप देख सकते हो, रिलेवेंट होंगी, आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी, इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और 8 से 10 मिनट में एक टॉपिक का सफाया भी हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज को फॉलो करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।